नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे बिहार के घर घर में लगे स्मार्ट मीटर को लेकर। बिहार में स्मार्ट मीटर पर कंफ्यूजन को सरकार हर स्तर पर दूर करने में जुटी हुई है। सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सेफ और सिक्योर है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश है ही नहीं। स्मार्ट मीटर के विरोध में उठ रहे आवाजों को शांत करते हुए पटना डीएम ने भी कह दिया है कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी नहीं है और हर एक घर को लगाना ही पड़ेगा स्मार्ट मीटर। बिजली जो है काटने से पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। और बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर घमासान छिड़ गया है। स्मार्ट मीटर पर भ्रम को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने स्मार्ट मीटर क्यों है जरूरी, इसकी भी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें कहीं से ये कहना कि ज्यादा बिल आता है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि पटना में कुल मिलाकर 12 लाख उपभोक्ता में 7,25,000 उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवा रखे हैं और टारगेट है कि अक्टूबर में सभी उपभोक्ताओं के यहां ये स्मार्ट मीटर लग जाए। इसके अलावा डीएम ने यह भी कहा कि अब रिचार्ज खत्म होते ही कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, बल्कि पहले कई दिनों से आपको अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। 7 दिन पहले से ही आपको मोहलत दी जाएगी कि आप जल्द से जल्द अपने बिजली का रिचार्ज दोबारा करा लें ताकि वैसी ही सुविधा आप दोबारा उसका लाभ उठा सके। अभी जो अचानक कहा जाता है कि अचानक बिजली कट जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक तो बिजली दिन में कटेगी, 12 से 2 बजे के या दोपहर में कटेगी, रात में नहीं कटेगी। आपका मीटर में अगर पैसा खत्म हो गया है तब भी रात में नहीं कटेगी। दूसरा यह है कि बिजली जो है काटने से पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। पहले 3 दिन पहले मैसेज दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। तो उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है। नेगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को, ये व्यवस्था रखी गई है। और स्मार्ट मीटर कैसी मशीन है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। स्मार्ट मीटर एक पूरी तरह पारदर्शी मशीन है और बिजली की खपत आप इससे खुद पता कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन भर में कितनी बिजली खर्च की है, महीने में कितनी बिजली खर्च की है, हफ्ते में कितनी बिजली खर्च की है। रिचार्ज खत्म होने पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आपने डीएम यानी कि जिला अधिकारी को कहते हुए सुना होगा कि 7 दिन पहले से ही आपको मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, रिचार्ज कराने का मैसेज आ जाएगा। जैसे आपके फोन का रिचार्ज खत्म होता है तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आपके घर में बिजली का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो उससे पहले आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर रात में और छुट्टी के दिन बिजली नहीं कटेगी, ये सुविधा भी आपको मिलेगी। अगर बिजली कटे तो मीटर का पुश बटन आपको दबाना है। पुश बटन 20 सेकंड तक दबाए रखना है और 3 दिन तक आपके घर में बिजली बहाल रहेगी। यानी कि अगर 3 दिन के भीतर उपभोक्ता रिचार्ज करा सकते हैं मीटर और 1 महीने में एक बार इस तरह की सुविधा आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है तो अगले 3 दिन की और मोहलत आपको मिलेगी और इस मोहलत के अंतर्गत भी आपको एक खास तौर की सुविधा मिल रही है जिसमें आप पुश बटन का उपयोग कर सकते हैं और इससे आपको सुविधा अगले 3 दिनों तक मिल जाएगी। लोड बढ़ने पर 6 महीने तक जुर्माना भी आपको नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपके घर में बिजली का लोड और ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके लिए भी आपको किसी तरह का कोई जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। बढ़ते आगे, स्मार्ट मीटर को लेकर छिड़े घमासान और भ्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने जहां इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े किए, जिसका सत्ता पक्ष के नेताओं ने जवाब दिया है। प्रतिदिन अगर देखा जाए तो 10 से 12 हजार शिकायतें हैं।
सरकार उसको ठीक करने के लिए क्या कर रही है? क्यों बिहार सरकार बिजली उपभोक्ताओं को एटीएम की तरह देख रही है और उनसे उगाही कर रही है? क्यों नहीं अभी तक सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली का लगा है? क्यों बिहार की जनता पर ही उपयोग किया जा रहा है? क्यों नहीं मीटर रीडिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ने अभी तक जारी किया है? क्यों? बिहार से सीख कर जाने वाले केरल आज 100% स्मार्ट मीटर अपने राज्य में लागू कर चुका है। तमिलनाडु 95% तक अपने राज्य में लागू कर चुका है। पंजाब 75% अपने राज्य में लागू कर चुका है। तो हम जो सबसे पहले इस देश में शुरुआत किया है, हमारा भी लक्ष्य है 2025 स्मार्ट मीटर के साथ बिहार। ये स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये स्मार्ट मीटर जन उपयोगी है और जनता को पैसा बचेगा और बिजली भी बचेगी। लेकिन जो विपक्ष हैं, जो दूसरे को बरगलाने पर विश्वास करते हैं, चरवाहा विद्यालय खुलवाने पर विश्वास करते हैं, जन उपयोगी जितने भी कार्य है उसका विरोध करने वाले लोग हैं, वो स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पदाधिकारी हैं, जो सचिवालय के कर्मचारी हैं और जो सचिवालय के अंदर विभागीय कार्यालय हैं, वहां पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है। दोहरी नीति, दोहरी सोच सरकार की स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। इस तरह की नीतियां कहीं ना कहीं जन विरोधी नीतियां हैं, जनता के हितों के खिलाफ है और आम जनों को परेशानी में डालने वाला ये निर्णय है। और इस निर्णय पर सत्ता पक्ष के लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। और इधर बिहार में जमीन के सर्वे का काम चल रहा है। लोग जमीन के कागजात जुटा सकें, इसके लिए 3 महीने का ब्रेक लिया गया है। और इसी बीच बिहार के 16 जिले में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी। और इसी को देखते हुए राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं तो मत होइए परेशान। मौजूद हैं बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, उत्तर बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बाढ़ आई है और काफ़ी नुकसान भी हुआ और कई जगह घर भी विलीन हो गए और ये भी जानकारी आ रही है कि लोगों का जो जरूरी कागजात होता है वो भी नष्ट हो गया। अब 3 महीने के बाद जब भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा, वैसे लोग जिनका कागजात खत्म हो चुका है उनके लिए क्या कुछ होगा? ने जो बाढ़ पीड़ित हैं, अगर किसी तरह का उनका कागजात बाढ़ में नष्ट हो गया होगा और होने की पूरी संभावना भी है, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार के जो राजस्व विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके कागजात उनको उपलब्ध कराएंगे। इससे बाढ़ पीड़ित को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये विभाग की जिम्मेवारी होगी। और राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों का बाढ़ की वजह से अगर जमीन के कागजात का नुकसान हुआ तो वैसे लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जिनका कागजात बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, वैसे लोगों को कागजात दिलाने में विभाग मदद करेगा। और चलिए बढ़ते आगे। अगर बाढ़ में जमीन के कागजात को नुकसान पहुंचा है तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी परेशान हो रहे हैं कि आपके कागजात नहीं और ऐसे में सर्वे के दौरान जब आपसे कागजात मांगे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो परेशान मत होइए। अगर कागज नष्ट हो गए हैं तो परेशान नहीं होना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आपको कागजात मुहैया करवाएगा। बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को कागजात दिए जाएंगे। बिहार में 13 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावित जिले के लोगों को मंत्री ने भरोसा दिया है कि आपको परेशानी नहीं उठानी है, आप परेशान मत होइए। आपके कागजात का पूरा ख्याल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रखेगा। जमीन सर्वे के काम में भी आपको राहत दी जाएगी। अगर आप इन 13 जिलों में रहते हैं और आपके साथ भी यही समस्या है तो आपको राहत मिलेगी। सर्वे के लिए अतिरिक्त समय और सुविधा सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं सभी अंचलाधिकारी को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जमीन की ऑनलाइन रसीद है तो कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसी सहमति से आप पूरे परिवार की वंशावली बनाकर दे सकते हैं। नाम में भी सर्वे में पहले की तरह दिया जा सकेगा।
यानी कि कुल मिलाकर आपके हर समस्या का समाधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और किशनगंज के टेढ़ाघाट प्रखंड की चिल्हनिया पंचायत में रेतवा नदी के जलस्तर घटने की वजह से कटाव लगातार जारी है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि कैसे लोगों के आशियाने नदी में विलीन हो रहे हैं, समा रहे हैं। सुहिया गांव में कटाव की वजह से अब तक करीब 1-2 नहीं बल्कि 24 से ज्यादा घर समा चुके हैं। डरे सहमे लोग मजबूरी में अपने घर को तोड़कर सुरक्षित सामान को बचाने में जुटे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कई इलाकों में कटाव रोधी काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कटाव जारी है। तस्वीरें टेढ़ाघाट की आपको दिखा रहे हैं। टेढ़ाघाट प्रखंड किशनगंज की ये तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप भी डर जाएंगे, सहम जाएंगे। देखिए कैसे लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह नदी में विलीन हो रहे हैं। एक एक कर ऐसे 24 घर नदी में विलीन हो गए और लोग इस वक्त डरे सहमे हैं कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। अपने आशियाने को बचाने की जद्दोजहद लोगों की तरफ से की जा रही, लेकिन वो बेबस हैं, लाचार हैं। बाढ़ की त्रासदी हर वर्ष पूरे बिहार वासियों को झेलनी पड़ती है और इस त्रासदी के अंतर्गत ऐसी तस्वीरें कोई खास बात नहीं बल्कि आम हो गई है। और बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कोसी, गंडक और बागमती जैसी नेपाल से जुड़ी नदियां उफान पर है। खेतों में खड़ी फसलें डूब चुकी हैं, लोगों के आशियाने पानी में डूब चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जहां वो पीड़ित परिवारों से बातचीत करेंगे और उन्हें अनुग्रह राशि सौंपेंगे। सीएम इंडोर स्टेडियम में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेट सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे दरभंगा के बिरौल स्थित पुनाच गांव में सामुदायिक किचन का जायजा लेंगे और 4:30 बजे बाढ़ प्रभावित जिलों के परिवारों को अनुग्रह राशि बांटेंगे। और किशनगंज के लौचा, सतमेरी सहित कई इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है। वहीं इस खबर को न्यूज 18 ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। जल संसाधन विभाग और जल अधिकारी ने इलाके में कटाव रोधी काम तेजी से शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कनकई नदी का जलस्तर घटने की वजह से कटाव जारी है, लेकिन परेशानी भी कटाव रोधी काम करने में बहुत हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग लगातार संपर्क कर रहा है। कि न्यूज 18 जो बिहार झारखंड है, हम धन्यवाद देते हैं उनका कि पिछले दिनों उन्होंने न्यूज चलाया और काम शुरू हुआ। आज न्यूज 18 बिहार झारखंड का हम थैंक्स करते हैं या तमाम सोशल मीडिया का थैंक्स करते हैं कि जिनके बदौलत जो है सरकार तक बात नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची और काम शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी सिर्फ रोल डाले जा रहे हैं, जो बैम्बू रोल है वो खाना पूर्ति है। यहाँ हम मांग करते हैं यहाँ के लोगों की तरफ से, हम अपने तरफ से कि यहाँ परकू पाइन से फ्लड फाइटिंग का काम स्टार्ट किया जाए। ये हम लोगों को जानकारी में मिला था और जैसे ही नदी में जलस्तर घट रहा था उसके साथ ही साथ कटाव की समस्या बढ़ रही थी और बहुत सारे जगह पे कंप्लेंट्स आई भी थे हम लोगों को और हमारी टीम लगातार इसमें काम भी कर रही है। WRD की जो FCD की टीम है वो लगातार इसमें काम कर रही है और कल भी हम लोगों ने बहुत सारे लोकेशंस पे इसमें कटाव निरोधी कार्य किया भी है।